सेल सेल सेल, जी हाँ, सेल लगी हुई है। चाइना के बाजार में सेल लगी हुई है, समर की सेल लगी हुई है। और ये कपड़ों या खानों पर सेल नहीं लगी है, बल्कि चाइना के फाइटर प्लेन्स पर सेल लगी हुई है। और ये सेल सिर्फ पाकिस्तान के ग्राहकों के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान ही सिर्फ एकमात्र अब ग्राहक बच चुका है जो कि चाइना से माल खरीदेगा, सामान खरीदेगा। मैं रविंद्र सिंह हूं आपके साथ। आप इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं नवभारत टाइम्स पर। और पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर, एकदम आधे दाम पर J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान देगा चीन। और इसके लिए अगस्त में डिलीवरी की तारीख भी तय कर ली गई है। अब क्या भारत को घबराने की जरूरत है? पाकिस्तान को अगर चीनी स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A मिलता है तो उसकी एयरफोर्स के लिए यह कितनी क्रांतिकारी छलांग साबित हो सकती है। कम से कम टेक्नोलॉजी और एडवांस फाइटर जेट के फ्रंट पर वो भारत के खिलाफ बढ़त हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा होता है तो। दरअसल ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स में शुमार है। अब फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स क्या होते हैं बताएंगे आपको। और हां, भारत के पास अभी तक कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है जो कि J-35A है। और साथ ही साथ भारत के पास एडवांस फाइटर जेट में सिर्फ राफेल है, जिसकी संख्या भी भारत के पास सिर्फ 36 है, 36। और वहीं चीन पाकिस्तान की 50% डिस्काउंट पर J-35A स्टेल्थ फाइटर सौंप सकता है। और अगस्त में इसकी डिलीवरी होनी है। पाक के आखिर इरादे क्या है, कीमत क्या होगी इस एक लड़ाकू विमान की 50% डिस्काउंट के बाद, और कितनी इसकी संख्या पाकिस्तान खरीदने जा रहा है, तमाम सवालों के जवाब आज इस इनसाइड स्टोरी में जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिजात शेखर आजाद, जिन्होंने नवभारतटाइम्स.com पर इस स्टोरी को विस्तार से लिखा है। अभिजात, मैं आपसे सवाल करूं, सवाल से पहले एक कहावत है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ये पाकिस्तान का इरादा क्या है? देखिए, पाकिस्तान का इरादा जो भी हो, चीन का इरादा बेसिकली हमें जानने की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल। चीन अगर 50% डिस्काउंट पे अगर स्टील फाइटर जेट पाकिस्तान को दे रहा है, हाँ। पाकिस्तान के पास पैसे तो नहीं है कि खरीदने के लिए, फिर वो पैसे कहाँ से लाएगा? IMF दे रहा है ना लोन उसको। IMF से पैसे से आप निगरानी कर रहे हैं, IMF पैसे से नहीं खरीदेगा। बेसिकली हो क्या रहा है, एक तो उसने 50% डिस्काउंट दे दिया है, और दूसरी बात बाकी जो पैसे मिल रहा है, मतलब आएगा, वो भी वो कर्ज के तौर पर पाकिस्तान को देगा। राइट। 50% डिस्काउंट पर देने का मतलब पहला तो ये हुआ कि भाई वो घाटे का सौदा कर रहा है, या इसमें भी मार्जिन है? नहीं, अपने भाई से उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, राइट, जिस पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है। आखिर 50% डिस्काउंट पे देने का मतलब कीमत भी बताइएगा इसकी, माल की कितनी है? कीमत का खुलासा उसने नहीं किया है। हाँ। चीन की तरफ से किया गया, ना पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। ठीक है। हाँ, पिछले साल जनवरी में चीन ने पाकिस्तान ने पहली बार अप्रोच किया था इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए। और उसके बाद में शायद नवंबर या दिसंबर में रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने 40 J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजा था चीन के पास। और फिलहाल अगर अगस्त में डिलीवरी अगर चीन कह रहा है कि हम देने वाले हैं, तो कितनी संख्या में देगा फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। दाम नहीं पता, संख्या नहीं पता। अब जब हम कोई माल मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, ये तो फाइटर प्लेन्स है भाई, हम समझते हैं कि उसकी क्या क्या खूबियां हैं। क्या खूबियां हैं J-35A की? ये 5th जनरेशन क्या होता है? भारत के पास रफेल है, सुखोई है, वो कहां पर टिक पाएंगे? F-35 जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी लिया हुआ है, उससे क्या मुकाबला होगा? F-16 आई एम सॉरी, F-16 लिया। JF-17 जो चाइना से पहले लिया हुआ था, जो पिट चुका है, जिसका हश्र देख लिया पूरी दुनिया ने। देखिए, ये जरा कंपैरिजन बताइए, समझाइए। स्टील फाइटर जेट, ये बेसिकली अगर समझे, स्टील फाइटर जेट एक स्टील्थ जो है टेक्नोलॉजी है, राइट। फाइटर जेट्स के ऊपर में कोट किया जाता है टेक्नोलॉजी। 5th जनरेशन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। 5th जनरेशन में स्टील टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। ये फाइटर जेट का मेन जो होता है, ये रडार और एयर डिफेंस जो होते हैं, इसको चकमा देने के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। स्टील्थ कोटिंग की वजह से जो रडार से जो इंफ्रारेड निकलता है, ताकि वो फाइटर जेट्स का यूएवी या कोई भी हथियार का पता लगाता है, वो स्टील्थ कोटिंग की वजह से रडार उसको पता नहीं लगा पा रहा है, राइट। तो मोटा मोटी ये बात। ठीक है, मतलब अगर पाकिस्तान या चीन की तरफ से भारत में कहीं ये स्टेल्थ या 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स आते हैं, या वो अपनी सीमा में रहकर भी हमला करते हैं, तो हमारे रडार उसको कैच नहीं कर पाएंगे। अभी तक ऐसे रडार की टेक्नोलॉजी नहीं विकसित हुई है जो हमारे रडार कैच कर पाए। इसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये इस पॉइंट को समझिएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें स्पीड इसकी ज्यादा होगी, राइट, J-35A की। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो होता है, इसमें क्षमता ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मतलब ये होता है कि जो आप जैसे रडार है, सिस्टम है, या अलग अलग नेटवर्क सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से क्या किया जाता है कि आप दुश्मन के जो सब सिस्टम होते हैं उसको आप लॉक कर देते हैं, जाम कर देते हैं, या फिर उसको तबाह कर देते हैं, राइट। इससे क्या होता है कि दुश्मन के रडार जो आपको ट्रैक करने वाले हैं, या एयर डिफेंस सिस्टम जो आपको मारने वाले हैं, आप उस क्षमता को पहले ही खत्म कर देते हैं। तो ये कोई भी युद्ध होता है, आपने देखा होगा
वही भारत पाकिस्तान के साथ जब हुआ था, भारत का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है कि भारत ने सबसे पहले उनके रडार को और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था, ताकि उनकी लड़ाई करने की क्षमता ही खत्म कर दी जाए, right? तो ये इसमें ज्यादा मजबूती होगा, नेटवर्किंग इसका ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा ये जो चीन का ये जो फाइटर जेट है, कहा जा रहा है कि ये 2 इंजन है, यानी इसकी क्षमता और ज्यादा होगी। और 2 इंजन है, मतलब कि एक इंजन अगर फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आप दूसरे इंजन को ऑन करके ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल 2 इंजन है, इसलिए ये थोड़ा सा मजबूत चीन वैसे मैं अगर गलत नहीं हूं तो जो पैसेंजर फ्लाइट्स भी होती हैं या फाइटर प्लेन्स भी होते हैं, उनमें शायद ऑलरेडी 2 इंजन आते हैं। देखिए जैसे राफेल सिंगल इंजन है, ओके, राइट। पैसेंजर प्लेन होते हैं उसमें 2 इंजन होते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि फाइटर जेट्स जो होते हैं इनकी जो युद्ध में भूमिका काफी कम समय के लिए होती है, बशर्ते कि अगर डॉग फाइट नहीं हो तो इसमें इनकी भूमिका कम समय के लिए, कुछ देर के लिए उड़ान भरती है फिर नीचे टेक ऑफ करती है। ये एक प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर 2 इंजन हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये सवाल ये यहाँ पे उठता है कि 50% डिस्काउंट पे, जो आपने सबसे पहले कहा था कि सेल लगा हुआ है, 50% पे क्यों दे रहा है? समर सेल लगी और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, फिर भी वो कहाँ से खरीद पा रहा है और चीन उसको किस शर्तों पे दे रहा है, राइट? बेसिकली इसका अब हम लोग इसका जवाब तलाशते हैं। इसके बेसिक मोटा मोटी समझिए तो भारत को ये सैन्य तरीके से चीन घेरना चाह रहा है। चीन ने अपने कुछ हथियारों का यहाँ पे टेस्ट किया जो कि नाकाम हुआ है। अब वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को तैनात करना चाहते हैं। इसके पीछे दूसरा रीजन ये है कि इससे अगर J-35 अगर पाकिस्तान यूज करता है भारत के खिलाफ, या ऐसे भी सर्विलांस करता है, तो उसमें भारत के जो रडार सिस्टम है या एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बारे में वो जानकारी हासिल कर सकता है, राइट। और इसके अलावा तीसरी बात एक और है कि अभी तक 5th जनरेशन फाइटर जेट किन के पास है? एक हो जाता है चीन, एक अमेरिका, एक रूस, 3 देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। तुर्की अभी बना रहा है। जो है F-35 हुआ अमेरिका के पास, ये अपना 5th जनरेशन है। बिल्कुल सटीक, ये एक्चुअल में 5th जनरेशन फाइटर जेट। ठीक है। रशिया का कौन सा हुआ? Su-57 है उसको। Su-57 इंडिया के पास जो है कौन सा है? सुखोई इंडिया Su-30 MK आया है, लेकिन वो 5th जनरेशन नहीं है। हाँ, वो 57 अभी इंडिया ने कोई डील वगैरह उसके लिए नहीं किया, लेकिन ठीक और है। एक तुर्की बना रहा है कान नाम से, KNN उसका अपने घर पर बना रहा है, अपना स्वदेशी। तो ड्रोन जैसे ही निकलेगा जो बर्बाद हो गया। चलिए खैर जो भी। हाँ, लेकिन उसको अभी उसका प्रोडक्शन मतलब हो चुका है, उसका प्रोटोटाइप का टेस्ट हो चुका है, और मेरे ख्याल से शायद मतलब 3 देशों के पास है। यस, और 4 या 5 साल में तुर्की की वायुसेना में कान फाइटर जेट है वो शामिल हो जाएगा। तो बेसिकली चीन का इरादा ये है कि अगर भारत के खिलाफ ये फाइटर जेट को आजमा करके, वो कई देश जो फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं 5th जनरेशन और जिनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि अमेरिका के फाइटर जेट्स कई सारी शर्तों के साथ आते हैं, रूस के पास अपनी समस्याएं हैं, तो चीन यहाँ पे चाह रहा है कि हम स्टार्ट में जितने से जितने ज्यादा देशों को बेच सकें। वो बेसिकली इस रणनीति पे काम कर रहे हैं। अब आप ये बताएं मेरे को, ये टी शर्ट आपने जब खरीदी तो चेंजिंग रूम में जाके आपने चेंज करके देखी होगी कि आप अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, तो पाकिस्तान अब जब ये खरीद रहा है तो क्या वो भारत में भेजकर कुछ इस तरह के इरादे तो नहीं रखेगा? अगस्त तक इसकी डिलीवरी होनी है कि भाई ये चेंजिंग रूम में जाके देखे उसके पायलट की भाई कितना भारत को नुकसान पहुंचा पा रहे हैं, कितना सुंदर वो लग रहे हैं। इस बार भी युद्ध हुआ है, इसमें एक थ्योरी तो ये है ना कि चीन के उकसाने पर ही पाकिस्तान ने किया है, ताकि भारत को आर्थिक मोर्चे पे आप बैकफुट पे कर सके, या चीन की कंपनियां, मतलब फॉरेन कंपनियां जो चीन में काम ऑपरेट होती हैं वो भारत में आ पाए, इसको रोकने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान नहीं समझ रहा है क्या ये सब बातें? पाकिस्तान ऑप्शन नहीं है ना, पाकिस्तान अस्थिर है, उसके पास पैसे नहीं है, वो क्या कर सकता है? और दूसरी बात, पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी तो है भारत को डैमेज करना। मतलब एक बात तो पाकिस्तान ने मान ली कि उसके पास जो भी अभी फाइटर प्लेन्स हैं वो भारत की एयर डिफेंस क्षमता से पार नहीं पा सकते, इसीलिए इसी वजह से, और ये उन्होंने फिर से मान लिया है एक तरह से कि भाई हम पिट गए हैं बुरी तरह से। हाँ। और भारत ने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है कितने फाइटर, पाकिस्तान ने नहीं बताया, पाकिस्तान ने नहीं बताया है कि भारत कितना ने खरीद रहा है। भारत ने ये नहीं बताया है कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स हमने मारे हैं। लेकिन भारत ने की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अधिकारियों को, उन्होंने कहा था कि हमने कुछ उनके हाईटेक प्लेन्स को मारे हैं, जिसमें कि माना रहा है F-17 और अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को भारत ने मारा है। यानी कि उसके पास जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के जो जेट्स है वो भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसको J-35 की जरूरत हो रही है, राइट। अब समझ में, मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या भारत के पास ये क्षमता है कि कोई हमारे रफेल क्या मुकाबला कर पाएंगे, और भारत 5th जनरेशन को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए J-35 के बारे में एक चीज और मैं आपको पहले बता दूं। देखिए, पहली बात है कि आजमाया हुआ नहीं है। दूसरी बात
चीन ने जो इंजन इसमें इस्तेमाल किया है वो इंजन उतना ज्यादा मजबूत नहीं है, राइट। वो इंजन को टेस्ट करना भी यहाँ पे चाह रहा है। चीन के इंजन अभी तक वहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ। चीन का इंजन में उसने काफी अरबों डॉलर निवेश किए हैं, मेरे ख्याल से 25 से 30 अरब डॉलर उसने इंजन, मतलब पाकिस्तान के ऊपर लैब टेस्ट करना चाह रहा है चाइना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने कहा था कि क्या भारत को घबराने की जरूरत है? नहीं, भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हमारे पास DRDO ने भी उत्तम AESA जो रडार बनाया है वो डिटेक्ट कर सकता है चीन के फाइटर जेट्स को, राइट। क्योंकि पब्लिक डोमेन में है बात, या हाँ बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है अभी ये आने वाला है। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स में अभी ये शामिल DRDO में काम चल रहा है कि इस तरह की 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को ट्रैक किया जा सकता है। बिल्कुल, हमारे पास लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार है। चूंकि ये जो चीन इसको 5th जनरेशन बता रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से 5th जनरेशन नहीं है, राइट। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी जो कहते हैं 100% यहाँ पे स्टिल्थ नहीं है। Su-57 जो रूस का है वो भी 100% स्टिल्थ नहीं है। 100% स्टिल्थ सिर्फ अमेरिका का F-35 जो है वही है, राइट। अब आप भारत के पास जो है AMC खुद अपना फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और तीसरा, भारत की इसलिए घबराने की जरूरत है, भारत के पास पाकिस्तान की तरफ पैसों की कमी नहीं है। भारत जब चाहे F-35 या Su-57 में कोई भी खरीद सकता है। तो डील जो अभी भारत ने अभी अपनी नेवी के लिए की है फाइटर प्लेन्स के, राफेल, तो वो 5th जनरेशन हुए? नहीं, वो 4.5 है। वो 4.5 जनरेशन। राफेल और 5th जनरेशन फाइटर जेट के बीच में डिफरेंस बस इतना है कि इसमें स्टील्थ कोटेड नहीं है राफेल, राइट। और कुछ टेक्नोलॉजी जो होते हैं देखिए, स्टील्थ फाइटर जेट का मतलब होता है कि सिर्फ स्टील्थ टेक्नोलॉजी के अलावा भी उसका एक अपना वारफेयर सिस्टम होता है, उसका अलग नेटवर्क होता है, उसके अपने एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, पूरा जो नेटवर्किंग होता है, राइट। तो पाकिस्तान अगर सिर्फ F-35 ये J-35 खरीद रहा है, इससे उसका काम नहीं होने वाला है। बिल्कुल, उसके लिए उसको फिर एक चाइना से रडार खरीदना पड़ेगा, उसके लिए उसको एक प्रॉपर, जैसे आप समझिए, मतलब पूरी दुकान खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे आप हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, जब 3-4 बार अपडेशन आ जाता है, उसका नया अपडेट लेना लैपटॉप बंद कर देता है या फोन लेना बंद कर देता है, ठीक है, राइट। उसके बाद आपको नया फोन लेना पड़ता है, एडवांस फोन लेना पड़ता है। तो ये फाइटर जेट्स और इनका जो नेटवर्किंग होता है, ये भी कुछ ऐसा ही है। बहुत टेक्निकल बात बता रहे हैं बड़ी अच्छे से, लेकिन मैं तो एक सीधी बात अगर कहूँ आम आदमी की भाषा में, कि हमारे अभिनंदन ने MiG-21 से 40 साल पुराना हमारा फाइटर प्लेन, उससे पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। कहा यही जाता है कि भाई जो मशीन होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मशीन चलाने वाला इंपॉर्टेंट, उसकी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। चलाने वाला, इसीलिए जो अगर मान लीजिए आप J-35 आप खरीद रहे हैं, चला पाएंगे पाकिस्तान के पायलट? इसके लिए बहुत एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यानी पाकिस्तान के जाहिर सी बात अगर चीन दिया। दूसरी बात, मेरा पता मानना क्या है कि बेसिकली ये पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेट नहीं करने वाला है, ये बेसिकली चीन ही ऑपरेट करेगा इसे, राइट। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 5th जनरेशन, इसका मतलब चीन सीधा लड़ाई में आ रहा है भारत के साथ। भाई अगर अपने सैनिकों को, हाँ वो ठीक है, वो बात कभी छुपी रह गई भाई। गुप्त रूप से, ठीक है, गुप्त रूप से चीनी एयरफोर्स ही वहां पे ऑपरेट करेगी। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के पास इतने पैसे कहाँ है कि वो पूरा नेटवर्किंग बना सके, राइट। अपने फाइटर जेट्स, अपने पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके उनके ट्रेनिंग पे आपके पास इतना पैसा नहीं है। आप अगर $1 अरब के लिए IMF के सामने में हाथ पसारते रहते हैं और मतलब देखते रहते हैं कि या काश मुझे मिल जाए, और अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद पूरे देश में धूमधाम से जश्न मनाते हैं, तो आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकें J-35 फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए, राइट। भारत के पास, आप जो बता रहे थे कि भारत के पास 2 विकल्प हैं, F-35 या Su-57, चाइना या रूस में से किसी एक खरीदने के लिए। तो भारत के पास पैसा है। भारत सिर्फ इसलिए नहीं खरीद रहा है कि भारत का जो मुख्य मुद्दा, जिससे मैं सहमत भी हूँ, कि भारत अपना एक 5th जनरेशन फाइटर जेट का इकोसिस्टम डेवलप करने में लगा रहा है, जो हमारा आम का प्रोजेक्ट है, AMC, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो वो अपना प्रोजेक्ट बनाने में लगा है, जो कि शायद माना जा रहा है कि 2030 के बाद। क्या है इस प्रोजेक्ट में? AMC में अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत खुद से बना रहा है। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल। वो ये जो भारत का जो अपना है, ये F-35 से भी आगे जाएगा। ये इसको कई रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 5.5 जनरेशन कहा जा रहा है, राइट। इसमें जो और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कई सारे सिस्टम जो भारत यूज कर रहा है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट से भी ज़्यादा एडवांस होगा, राइट। इसके रडार या नेविगेशन सिस्टम होगा, जिसमें नाविक जो अपना नेविगेशन सिस्टम है, शायद तो वो जब आएगा भारत, वो तो खैर पता चलेगा ही। भारत जब इसको डिस्क्लोज करेगा, क्या पता वो बन भी चुका हो, उसको डिस्क्लोज ना किया गया, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी गुप्त रखी जाती हैं जो समय आने पर अपने दुश्मनों को दिखाई जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान डराने की कोशिश कर रहा है। हम कहें क्या कि हाँ देख हम डर गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास ऐसे सिस्टम है, कभी भी हम J-35 को आराम से मार के गिरा सकते हैं। पाकिस्तान देख चुका है, और चीन अगर नापना चाहता है तो एक बार और मैदान में आ जाए, क्योंकि भारत के पास जो अभी एयर डिफेंस सिस्टम है, सिर्फ S-400 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आकाश सरप्राइज किया है,
राइट, पूरी दुनिया आकाश से सरप्राइज हुई है। तो अभी उत्तम डीआरडीओ का जो है, डीआरडीओ टेक्नोलॉजी के मामले में इसरो और डीआरडीओ की सबसे बड़ी तारीफ यही होती है कि ये बहुत कम संसाधन में, बहुत कम पैसे में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाते हैं। अब इसरो का बजट जो है अमेरिका की एजेंसी या चीन की स्पेस एजेंसी के मुकाबले बहुत कम है, बावजूद इसके हम बहुत कम पैसे में ऐसे ऐसे हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो कि सरप्राइज करती है पूरी दुनिया को, राइट। तो उत्तम जो अपना सिस्टम आने वाला है, इनको बहुत आसानी के साथ गिरा सकते हैं। अच्छा, हम व्यूअर्स पर छोड़ते हैं अपने, बिल्कुल। वो कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान जो चाइना से अब ये J35A खरीद रहा है, उसके पीछे क्या मंशा उसकी नजर आती है? अगस्त में अगर वो इसको परचेज कर रहा है तो क्या कुछ इरादा उसका अगस्त के आसपास कुछ करने का है? भारत की तरफ से तो ऑपरेशन सिंदूर लागू ही है, चालू ही है। क्या भारत को अमेरिका या रशिया से 5th जनरेशन की डील करनी चाहिए, या फिर जो घर में अगर बन रहा है तो उसी पर ही भारत को आत्मनिर्भर भारत के जरिए फोकस होना चाहिए? क्योंकि ये जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्शन होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और आप अगर उसको ऑपरेट करते हैं, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो अगर युद्ध के समय में, संकट के समय में जहां से आपने खरीदा है वो अगर उसको स्पेयर पार्ट देने से मना कर दे, बिल्कुल आप फंस गए। इसीलिए काम करेंगे जो एक बहस चलती है कि SU-57 या F-35, तो मैं हमेशा SU-57 रूस के साथ में जाना, इसलिए मैं जाना चाहूंगा। एक तो उसके पीछे एक रीजन तो यह है कि चलिए हमारे पास रूस ने यूज किया है क्या ये इधर यूक्रेन में? कुछ सीमित है उसके पास, वो पूरी तरह से अभी एक स्क्वाड्रन भी नहीं बना पाया। उसका रीजन ये है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से उसको प्रोडक्शन में बहुत सारे मुश्किलें आ रही है। और F-35 कितना यूज किया? क्योंकि अमेरिका तो टेक्नोलॉजी देगा नहीं F-35 नहीं, बिल्कुल नहीं यूज किया कहीं पर? कई देशों में, अमेरिका के लगभग 18-20 देश ऑलरेडी वॉर फ्रंट पर यूज किया। हाँ, बिल्कुल यूज कर चुका है। कई देशों में जो अमेरिका का तो हमला करता है, बढ़िया माल होगा। हाँ, बिल्कुल। रूस ये इजराइल यूज कर रहा है ना अमेरिका F-35, जो सीरिया, लेबनान, इजराइल को दिया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। जो अभी ईरान के ऊपर हमला किया था, उसमें भी B-2 बॉम्बर के अलावा F-35 को यूज किया था इजराइल ने। ओके। मेरा ये मानना है कि SU-57 के साथ भारत को जाना चाहिए। इसके पीछे रीजंस ये हैं। एक तो रीजन ये है कि हमारे पास ऑलरेडी रूस के कई सारे हथियार हैं, इसमें S-400 भी है, SU-30 MKI भी है। रूस ने हमें प्रॉमिस किया कि अगर आप हमें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो हम भारत में बनाना शुरू कर देंगे इसी साल से, राइट। तो इससे हमारा जो एक इकोसिस्टम जनरेट होगा 5th जनरेशन फाइटर जेट का, क्योंकि हमें सिर्फ आज के तारीख के बारे में नहीं देखना है, हमें अगले 15 साल 20 साल के बाद भी सोचना है, कि क्योंकि उसके वक्त 6th जनरेशन या 7th जनरेशन फाइटर जेट की रेस शुरू होगा, राइट। तो हमारे पास अगर 5th जनरेशन का इकोसिस्टम तैयार होगा तो हम इजीली 6th या 7th पे जा सकते हैं। व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ डिफेंस की, जियोपॉलिटिक्स की, अगर वो खबर जानना चाह रहे हो, ये वीडियो कैसी लगी उस पर कमेंट कर दें, कुछ रिक्वेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है और आपको लगता है कि SU-57 और F-35 के बीच में आपके कुछ विचार हैं कि भारत को किस तरफ जाना चाहिए, या फिर भारत को इंतजार करना चाहिए AMCA की तरफ, जो अपना AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, तो आप अपने विचार जरूर दीजिए इस पर। बिल्कुल, और किस तरह की आप स्टोरीज, इनसाइड स्टोरी के जरिए नवभारत टाइम्स पर देखना चाहते हैं, वो भी बताइएगा। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करेंगे तो हौसला बढ़ेगा, एक नई चुनौती हमारे सामने आएगी जब आप हमारी कमी को बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के। धन्यवाद।